Hello everyone, this is Saloni. I am in third year, but in this video we will discuss about second year subjects, their writer name, books. So without further ado, let's start. बेसिकली सेकेंड ईयर में 14 सब्जेक्ट्स होते हैं. फॉर द एग्जांपल माइक्रोबायोलॉजी, पैथोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, फार्माकोलॉजी, मेडिसिन, पीडियाट्रिक, सर्जरी, ऑप्थेल्मोलॉजी, ईएनटी, ऑप्स एंड गायनी, एक्सरसाइज थेरेपी एंड इलेक्ट्रोथेरेपी. एक्सरसाइज थेरेपी और इलेक्ट्रोथेरेपी का एक अलग क्वेश्चन पेपर आता है, जैसे 18 मार्क्स में होते हैं और 20 मार्क्स के प्रैक्टिकल होते हैं. बट जो माइक्रोबायोलॉजी और पैथोलॉजी ये दोनों पेयर में होते हैं. जैसे कि सेक्शन ए में माइक्रोबायोलॉजी को पूछते हैं, सेक्शन बी में पैथोलॉजी को पूछते हैं. अब ऐसे ही बायोकेमिस्ट्री और फार्माकोलॉजी का एक पेयर होता है, जिसमें बायोकेमिस्ट्री सेक्शन ए, फार्माकोलॉजी सेक्शन बी. अब मेडिसिन का क्वेश्चन पेपर जो रहता है वो 18 मार्क्स का आता है. उसके अंदर ही पीडियाट्रिक इंक्लूडिंग होता है, उनका एक ही क्वेश्चन पेपर बनता है. अब उसके बाद आता है सर्जरी. सर्जरी में ऑप्थेल्मोलॉजी भी पूछते हैं, ईएनटी भी पूछते हैं. बट ऑप्थेल्मो और ईएनटी में से 2 मार्क्स के क्वेश्चन भी आ सकते हैं या लॉन्ग क्वेश्चन भी बन सकता है. तो सर्जरी के सेक्शन ए में एक तो ऑप्थेल्मो, ईएनटी एंड सर्जरी तीनों सेक्शन ए में आएंगे. अब सेक्शन बी में आएगा ऑप्स एंड गायनी. तो सर्जरी और ऑप्स एंड गायनी का एक होता है पेयर. उसके बाद आता है एक्सरसाइज थेरेपी, जिसको तो 18 मार्क्स में आता है और 20 मार्क्स का प्रैक्टिकल होता है. इलेक्ट्रोथेरेपी में भी 18 मार्क्स का तो क्वेश्चन पेपर आता है, 20 मार्क्स का प्रैक्टिकल होता है. माइक्रोबायोलॉजी में हम बैक्टीरिया के बारे में पढ़ते हैं. फॉर द एग्जांपल ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म. पैथोलॉजी में हम डिजीज के होने के कॉजेस या फिर पैथोलॉजी लैब में उसका स्ट्रक्चर कैसा है, ये सभी हम पैथोलॉजी में पढ़ते हैं. बायोकेमिस्ट्री में हम ग्लूकोज, प्रोटीन, एंजाइम इन सब के बारे में पढ़ते हैं. फार्माकोलॉजी में हम ड्रग्स के नेम, जैसे कौन सी डिजीज में कौन सी ड्रग देनी है वो. अब उसके बाद मेडिसिन. यहाँ कंफ्यूजन होता है, जब हम सेकेंड ईयर में आते हैं तो हमें लगता है कि मेडिसिन में हम ड्रग के नेम पढ़ेंगे, बट मेडिसिन में हम डिजीज के बारे में पढ़ते हैं, जैसे डायबिटीज मेलाइटिस हो गया, टीटेनस हो गया, टाइफाइड हो गया, ये सभी. अब पीडियाट्रिक. पीडियाट्रिक में हम बच्चों से रिलेटेड प्रॉब्लम जैसे कि सीपी चाइल्ड, माल न्यूट्रिशन कंडीशन, ये सभी हम पीडियाट्रिक में पढ़ते हैं. अब आता है सर्जरी. नेम से ही पता चल रहा है सर्जरी. बॉडी की जो सर्जरी होती है उसके बारे में, जैसे बर्न हो गया तो बर्न की क्या क्या स्टेजेस है, ये सभी सर्जरी में. बट ब्रेन रिलेटेड सर्जरी हम सेकेंड ईयर में नहीं पढ़ते, क्योंकि उसका एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट होता है न्यूरो सर्जरी, जो कि थर्ड ईयर में आता है, तो हम थर्ड ईयर में पढ़ते हैं ये चीज. उसके बाद सर्जरी में ऑप्थेल्मोलॉजी और ईएनटी आता है. तो ऑप्थेल्मोलॉजी आई इन्फेक्शन वगैरह के बारे में, ईएनटी ईयर नोज इनसे रिलेटेड चीजें पढ़ी जाती. उसके बाद आता है एक्सरसाइज थेरेपी. सो एक्सरसाइज थेरेपी में हम पढ़ते हैं, जैसे टेक्निक्स नहीं होती फिजियोथेरेपी की, एमएमटी, स्ट्रेचिंग और गोनियोमेट्री, तो यह बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है फिजियोथेरेपी में. अब हमारा बचा है ऑप्स एंड गायनी. ऑप्स और गायनी में हम जो भी होती है, जैसे कि प्री नेटल, पोस्ट नेटल, ये प्रॉब्लम जो भी होती है, फिजियोथेरेपी का रोल क्या है इन सब में, वो हम ऑप्स और गायनी में पढ़ते हैं. इलेक्ट्रोथेरेपी. इलेक्ट्रोथेरेपी वही सब्जेक्ट है जो हमने फर्स्ट ईयर में बायो इलेक्ट्रिक्स में पढ़ा था, जैसे कि उसमें हमने मशीनों के बारे में पढ़ा था और इंडिकेशन सिर्फ लिखे थे. यहाँ हम क्या करते हैं, इंडिकेशन को इलेबरेट करते हैं, और उस मशीन को हम पेशेंट पर कैसे अप्लाई करेंगे उसका प्रोसीजर, ये सभी इलेबरेट करके इलेक्ट्रोथेरेपी में पढ़ाया जाता है. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट बुक्स नेम. सो सेकेंड ईयर में इतने सारे सब्जेक्ट्स के नेम याद करने में ही हमें 2 से 3 महीने लग जाते हैं, और कौन सा सब्जेक्ट किस सब्जेक्ट के साथ पेयर में एग्जाम में आता है वो भी. तो अब बुक्स के नेम ढूंढना तो इट इज वेरी डिफिकल्ट, बट आपके लिए इजी हो जाएगा. बेसिकली मैं बुक्स में से नहीं पढ़ती. वो होता है ना, किसी को गूगल पर बिलीव होता है, किसी को चैट जीपीटी पे होता है और किसी को बुक्स पर होता है. मुझे तीनों पर ही पूरा पूरा नहीं होता है. मैं तीनों से कंटेंट ले लेती हूँ और अपना खुद का बना लेती हूँ. तो मैं अपने नोट से पढ़ती हूँ, बट मैं आपको रिकमेंड कर रही हूँ ये बुक्स. माइक्रोबायोलॉजी के लिए सीपी भावेजा, पैथोलॉजी के लिए हर्ष मोहन, बायोकेमिस्ट्री के लिए सत्यनारायण, फार्मेकोलॉजी के लिए शानबाग. हाँ, मैंने फार्मेकोलॉजी तो शानबाग से ही पढ़ा है और मुझे बहुत अच्छी लगी ये बुक. मेडिसिन के लिए मैथ्यू एंड मनीपाल, पीडियाट्रिक के लिए गाई इसेंशियल, सर्जरी के लिए मनीपाल मैनुअल ऑफ सर्जरी बाय शिनोई, ऑप्स एंड गायनी के लिए दत्ता. इसमें ऑप्स की भी दत्ता आती है, गायनी की भी दत्ता आती है, तो आप अलग अलग ले सकते हो. एक्सरसाइज थेरेपी के लिए किशनर हो गया, लक्ष्मी नारायण हो गया, और पटेल भी हो सकती है. उसके बाद इलेक्ट्रोथेरेपी. इलेक्ट्रोथेरेपी के लिए क्लेटन, फर्स्ट ईयर की ही क्लेटन ले सकते हो इलेक्ट्रोथेरेपी के लिए, और आपके पास फर्स्ट ईयर के नोट्स हो तो इट इज गुड थिंग. सो ये सब हो गए बुक्स के नेम. तो हमने बात कर ली सेकेंड ईयर सब्जेक्ट्स की, एग्जाम में कितने मार्क्स में आते हैं, किसके पेयर में होते हैं, बुक्स के नेम, राइटर के नेम. सो इफ दिस वीडियो इज वर्थफुल फॉर यू, सो फॉलो फॉर मोर.